नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। नगर में नगरपालिका अध्यक्ष पद पर कांग्रेस में हुई बगावत। नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासत गर्म। भाजपा कार्यकर्ताओं से पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में एकजुट होकर प्रचार करने की अपील। मेयर और पार्षदों के प्रत्याशियों का नामांकन में जोर। हल्द्वानी रोड स्थित टांडा में कार और पिकअप वाहन की आमने सामने भिड़ंत। सरदार भगत सिंह डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राओं ने एनएलबी फैक्ट्री के गेट पर धरना प्रदर्शन किया। निकाय चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया तेज। लोहाघाट में बदला मौसम का मिजाज। बर्फबारी की बनी संभावना। शीतलहर का प्रकोप जारी की अपील। नगर निकाय रुद्रपुर व लालपुर के नामांकन स्थलों का स्थलीय निरीक्षण। रामनगर में भाजपा प्रत्याशी मदन जोशी का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। कांग्रेस के नेता ने टिकट वितरण पर कुछ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए आत्मदाह करने की घोषणा कर दी। वहीं पार्टी नेतृत्व द्वारा रामनगर में नगरपालिका अध्यक्ष पद पर न तो कांग्रेस से और न ही भाजपा से प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। देहरादून स्थित कांग्रेस भवन में सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस के कुछ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कराई गई और अब ये कांग्रेस के नेता इस व्यक्ति को रामनगर से कांग्रेस का सिंबल देकर नगरपालिका अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है, जिसका उन्होंने विरोध करते हुए साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस में सहन नहीं किया जाएगा। वह देहरादून कांग्रेस भवन में आत्मदाह करने को मजबूर होंगे। मैं आज कांग्रेस भवन देहरादून से सब लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि रामनगर नगरपालिका में जिस तरह से हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ता नेतागण जिन्होंने अपना पूरा जीवन 30-32 साल लगाए कांग्रेस पार्टी में, उसको हटा करके कांग्रेस के कुछ नेतागण एक सरकारी कर्मचारी को वीआरएस दिला करके और ये सोचते हैं कि उनको नगरपालिका अध्यक्ष का कांग्रेस पार्टी सिंबल दे। मैं इसका घोर विरोध करता हूं और मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए, आप ये विश्वास रखिएगा, उनको बचाने के लिए, उनका सम्मान बचाने के लिए अगर आज शाम तक निर्णय नहीं होता है तो मैं इस कांग्रेस कार्यालय में आत्मदाह की घोषणा करता हूं और मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए आज मैं अपना जीवन समर्पित करके ये मैसेज दूंगा कि आपको यदि इतने कांग्रेस पार्टी को बचा के रखना है, कार्यकर्ताओं को बचा के रखना है, उनका मान सम्मान बचाना है, तो आपको मेरे प्राण लेने के बाद ही इस लाइन पे आगे। कांग्रेस नेता की चेतावनी के बाद राजनीतिक गलियारों में झाईकोट चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। नगर निकाय चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी माहौल गर्म हो रहा है। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष पद पर कांग्रेस और भाजपा ने दावेदारों की सूची जारी कर दी है। वहीं जनपद उधम सिंह नगर के जशपुर में नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस से 3 लोगों ने दावेदारी की। निर्दलीय प्रत्याशी अनीस रूबी ने कहा कि जशपुर की जनता जानती है कि 2 बार उनके पिताजी और 1 बार उनकी मां चेयरमैन रही है और वर्षों से उन्होंने विधायक आदेश चौहान का साथ दिया है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी से दावेदारी की है और उनके द्वारा आश्वासन दिया कि पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ाएंगे। पूरे जसपुर की जनता ये जानती है कि मेरे पिताजी 2 बार चेयरमैन रहे, 1 बार मेरी माताजी चेयरमैन रही। हमारा परिवार किसी टिकट का मोहताज नहीं है। वो तो मेरे कुछ साथियों ने मुझे इस बात का एहसास दिलाया था कि मेरे पिताजी मरहूम मोहम्मद उमर सिद्दीकी साहब ने बीमारी की हालत में कांग्रेस की मदद की थी, आदेश सिंह की मदद की थी कि आज हो सकता कांग्रेस और आदेश सिंह तुम्हारे पिताजी की कुर्बानी से मुतासिर होकर तुम्हें कांग्रेस का सिंबल दे दें। इसलिए मैंने कांग्रेस की दावेदारी की थी और मुझे पूरा आश्वासन दिया गया था आदेश विधायक द्वारा कि वो मुझे सिंबल पे चुनाव लड़ाएंगे। मगर आखिर में मेरे बाप की कुर्बानी, हमारे परिवार की कुर्बानी कांग्रेस के लिए हार गई और आज फिर एक बार पैसा जीत गया। इंशाल्लाह आप अगर गत 15 वर्ष का कार्यकाल और ये 5 साल का कार्यकाल का मिलान करेंगे तो जनता आपको इसका जवाब दे देगी। और रही जहाँ तक कांग्रेस के टिकट कटने की बात है, तो मेरा टिकट मेरी जनता है। हमेशा मेरी जनता ने मेरे वालिद को निर्दलीय चुनाव जिताया है, मेरी वालदा को निर्दलीय चुनाव जिताया है। मुझे टिकट की कोई आवश्यकता नहीं थी। अपने कुछ साथियों को कहने पर मैंने टिकट की दावेदारी की थी और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द अपने नामांकन की तिथि घोषित करना जा रहा हूँ। मेरे ख्याल से हम सोमवार को 30 तारीख को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे माननीय आरओ के सामने और इंशाल्लाह पूरी दम के साथ इलेक्शन लड़ेंगे और जीत इंशाल्लाह हमारी होगी, क्योंकि जनता मेरे साथ है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि विधायक जी ने जो किया हमारे साथ वो भी बेहतर है, लेकिन विधायक जी ये बात ना भूलें कि सन 2027 में उन्हें फिर हमारे पास आना है। इसका जवाब हम उन्हें जब दे देंगे। तो साथ है भैया के हमारे रूबी भाई के, और इंशाल्लाह इस बार रूबी भाई ही चेयरमैन के पद पर विराजमान होंगे इंशाल्लाह। देखिए, विधायक जो आदेश चौहान जी हैं, उन्होंने ये फैसला जो है ये जनता के विपरीत करा। वो जनता के विपरीत इसलिए फैसला करा कि उनके सामने एक उद्योगपति जो कि जसपुर में मालदार आदमी है और ये प्रत्याशी गरीब प्रत्याशी है, लेकिन इसके साथ एक बड़ी तादाद में
जसपुर की जनता खड़ी थी, लेकिन उनको ये सोचना था कि जनता के विपरीत जाना बड़ा नुकसानदायक होता है। और इसके साथ साथ कल आदित्य चौहान के घर पे 500 लोग गए थे रूबी भाई के साथ, और बरसात का मौसम था। उस बरसात के मौसम को देखते हुए वो घर से बाहर नहीं निकले। इससे साबित होता है कि पहले ही टिकट पैक्ट हो चुका था। अब इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं, जनता का कहना ये है कि रूबी भाई हम आपके साथ खड़े हैं, और एक बड़ी तादाद में जनता रूबी भाई के साथ खड़ी है। माननीय आदित्य चौहान जो विधायक हैं हमारे जसपुर के, उनका फैसला उनको मुबारक हो, लेकिन जनता को मुबारक नहीं है, क्योंकि ये फैसला एक थोपा हुआ फैसला है। जो डमी कैंडिडेट है हमारे सामने वो लाके पेश कर दिया, और एक जिसके साथ बड़ी तादाद में जनता थी और आज भी है और कल भी रहेगी। इंशाअल्लाह आने वाले टाइम पे जसपुर के चेयरमैन मोहम्मद अनीस रूबी एडवोकेट बनेंगे, और जनता इसका जवाब उन्हें चेयरमैन बना के देगी, क्योंकि फैसला जनता का होता है, ना कि किसी भी पद पे बैठे हुए आदमी का। क्योंकि आदित्य चौहान जब पद पे बैठे तो उसी जनता ने उन्हें पद पे बिठाया था। आज वही जनता रूबी भाई को पद पे जो है देखना चाहती है नगरपालिका भेज। भाजपा के नगरपालिका अध्यक्ष पद पर सुखदेव सिंह के प्रत्याशी तय हो जाने के बाद हुई पार्टी की बैठक में सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर प्रत्याशी को चुनाव जिताने की अपील की गई है। महाराजा अग्रसेन धर्मार्थ ट्रस्ट में हुई बैठक में सभी ने एकजुट होकर पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में रात दिन एक कर प्रचार करने का संकल्प लिया। नगरपालिका प्रभारी रामदास जोशी ने कहा कि पार्टी एक को ही प्रत्याशी बना सकती है, ऐसे में जिन्हें टिकट नहीं मिला उन्हें मतभेद बुलाकर पार्टी प्रत्याशी को जिताने के लिए एकजुट होना चाहिए। जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन करी है, इफ्तिखार भाई और कासिम भाई के नेतृत्व में जितने लोगों ने करी, जितने भी हमारे मोनू भाई और राजू भाई और पवन भाई के नेतृत्व जितने लोगों ने ज्वाइन करी, कन्याल जी के नेतृत्व में जितने लोगों ने ज्वाइन करी, मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन मैं हल्द्वानी में मेयर और पार्षदों के प्रत्याशियों में नामांकन जोर शोर से किया जा रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय से मेयर के 14 नामांकन पत्र बिक्री हुई हैं, जबकि एक निर्दलीय प्रत्याशी दीप चंद पांडे ने मेयर का पर्चा दाखिला किया है। इसके अलावा पार्षदों के 288 नामांकन पत्र बिके हैं। रिटर्निंग ऑफिसर वाजपेयी का कहना है कि नामांकन भीम गतिमान है। इसके अलावा छुट्टी के दिन प्रत्याशियों के लिए खाता खोलने के लिए बैंक खुले रहेंगे, इसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं। कल से हमारा नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, और आज मिलाकर कुल 14 व्यक्तियों के द्वारा अभी तक नामांकन पत्र हमारे कार्यालय से प्राप्त किए गए हैं, और अभी तक हमें सिर्फ एक नामांकन पत्र यहाँ पर वापस प्रस्तुत किया गया है, जो कि एक निर्दलीय अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र जमा किया गया है। चूँकि इसमें जो देखिए, जो भी निर्वाचन में खर्चे की सीमा है और जो व्यय अनुवीक्षण तंत्र में जो नियम है उसके अंतर्गत प्रत्येक अभ्यर्थी को एक नया खाता खुलवाना होता है, और नॉमिनेशन के दृष्टिगत और चौथे शनिवार और अवकाश को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में भारतीय स्टेट बैंक हल्द्वानी की जो मुख्य शाखा है वो इसके लिए खोली गई है। इसके अलावा किसी भी बैंक में अभ्यर्थी को अपना एक नया बैंक अकाउंट खोलना आवश्यक है, उसके बाद ही वो नाम निर्देशन पत्र में उसका विवरण दे सकता है। हल्द्वानी रोड स्थित टांडा जंगल में कार और पिकअप वाहन की आमने सामने भिड़ंत हो गई। उसके बाद दोनों वाहनों में आग लग गई, जिससे वाहनों में सवार लोगों ने तुरंत बाहर कूदकर अपनी जान बचाई। घटना के बाद सड़क पर गुजर रहे वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। घटना की जानकारी मिलने पर सिडकुल और हल्द्वानी से दमकल कर्मियों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हमें पंतनगर सिडकुल फायर स्टेशन पर सुबह 7:40 पर सूचना मिली कि टांडाबंद क्षेत्र पर 2 गाड़ियों में आपस में टकराने से आग लगी है। तो हमारी यूनिट शीघ्र घटनास्थल के लिए रवाना हुई। पहुंचकर देखा तो 2 गाड़ियां, एक यूपी नंबर की गाड़ी थी, इसमें यूपी 25-648, शायद वो बरेली का नंबर होगा। बोलेरो कैंपर थी दूसरी, यूके 060030, ये बोलेरो कैंपर थी, और ये हुडई की बरना थी जो यूपी नंबर की है। तो आपस में टकराई हुई थी और आग बहुत तेज़ी से लगी हुई थी। तो हमारे द्वारा तुरंत ही 3 फायरबॉल प्रयोग किए गए और मोटर फायर इंजन से हॉज रील और हॉज पाइप फैलाकर तुरंत ही आग पर आक्रमण किया गया। और साथ हमारी हल्द्वानी फायर स्टेशन का टेंडर भी आ चुका था, तो दोनों टेंडरों द्वारा पंपिंग कर हमने आग को पूर्ण रूप से बुझाया। और प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बताया कि इनमें जो भी घायल थे उनको अस्पताल ले जाया गया। तो बाद में हमारे द्वारा मालूम किया गया, वो उनका क्लियर नहीं हो पाया कि उनको हल्द्वानी ले गए या
रुद्रपुर लेके, तो बाद अग्निशमन कार्य के हमारे यूनिट वापस आए। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। अपनों को रुद्रपुर सरदार भगत सिंह डिग्री कॉलेज के छात्रों ने डिग्री कॉलेज के सामने एलपी फैक्ट्री के गेट पर धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान छात्रों को आरोप है कि फैक्ट्री से प्रदूषित धुआं निकलता है, जिससे कॉलेज में आने वाले छात्रों को दिक्कत होती है। कई बार एलपी फैक्ट्री के प्रबंधक से शिकायत की गई, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके बाद अब छात्रों ने फैक्ट्री के गेट पर धरना प्रदर्शन किया है। जैसे कि आप जानते हैं, हम सरदार भगत सिंह के स्टूडेंट हैं। हम 3 साल से यहाँ ज्ञापन दे रहे हैं। इन्हें हमने कितने ज्ञापन दे दिए पॉल्यूशन को लेके। कितना पॉल्यूशन निकल रहा है कंपनी से, कॉलेज में बच्चे बेहोश हो रहे हैं और स्वास्थ्य खराब हो रहा है। पॉल्यूशन डिपार्टमेंट आता है यहाँ पे बार बार, पता नहीं किससे सेटलमेंट कर लेता है और वापस चले जाता है। आप जैसा कि जानते हैं, ठेकेदारों से पता नहीं किससे सेटलमेंट कर ले रहा है ये। हमारे स्वास्थ्य देखो, बच्चे कितने खराब हो रहे हैं। हम इतने ज्ञापन दे चुके हैं, उसके बाद भी यहाँ पे कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांग है या तो हमारा कॉलेज बंद हो जाए, यहाँ से हटा दिया जाए, या तो ये पोल्यूशन बंद हो जाए। 3 साल से ये पोल्यूशन बंद नहीं कर पा रहे, पता नहीं कैसे कंपनी चल रही है। क्या नाम आपका? नाम क्या है? मेरा नाम है रजत सिंह। रजत? हाँ जी, रजत सिंह। खटीमा नगरपालिका क्षेत्र के लिए आज प्रथम दिन नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज लगभग 8 लोगों ने नामांकन पत्र खरीदे और इसमें 7 महिलाओं ने नामांकन पत्र खरीदा और 1 पुरुष ने नामांकन पत्र खरीदा। सबसे पहले तो मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने एक सैनिक को इस खटीमा में नगरपालिका चेयरमैन पद का प्रत्याशी बनाकर एक सौभाग्य जो है हमें दिया है, जो हम नगरपालिका में आकर के इस नगरपालिका की लड़ाई को लड़ सकें। मैं पिछले कई वर्षों से खटीमा में सामाजिक सेवा में जो है अपना सहयोग देता आ रहा हूं और खटीमा के विभिन्न मुद्दों पर मैं देखिए, आम आदमी पार्टी आज पहली बार पूरे उत्तराखंड में नगर निकाय नगर निगम का चुनाव में उतरी है। बड़े जोशो खरोश के साथ पार्टी का हौसला बढ़ा हुआ है। कार्यकर्ता घर घर जाकर के पार्टी के पक्ष में अपनी बातें रख रहे हैं। हमने 16 गारंटियां पूरे उत्तराखंड में घोषित की हैं। जैसा कि सब पूरी दुनिया जानती है, अरविंद केजरीवाल जी की जो गारंटी होती है वो पूरी होती है। हम नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने का काम करेंगे और खासकर विशेष करके जो खटीमा की स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने 24 साल इस खटीमा नगर पालिका को नरक पालिका बना के रखा। आप देखते होंगे खटीमा में किसी चीज की कोई प्लानिंग से व्यवस्था नहीं है। पूरा अमाओं से लेकर तिगरी से लेकर के आप मुडेली तक चले जाएं और इधर भूड़ मोहल्ले से लेकर के राजीव नगर तक चले जाएं, बड़ी त्राही त्राही पिछले बाढ़ में आई है। इस नगर पालिका को एक आदर्श नगर पालिका बना करके उत्तराखंड में हमने एक भूतपूर्व सैनिक, खटीमा क्योंकि राज्य की जननी है, खटीमा के लोगों ने अपने सीने पर गोली खा करके इस राज्य का निर्माण किया, जेल गए, हजारों लोग यहाँ आंदोलन में थे और ये सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है। तो आम आदमी पार्टी ने एक भूतपूर्व सैनिक जो लड़ाका है, जिसने बॉर्डर पर 16 साल सेवा की है, उसको यहाँ पर मैदान में उतारा है। आज हमने नामांकन पत्र लिया है। पूरी फॉर्मेलिटियां पूरी करने के बाद हम इसको संभवतः हम 29 तारीख को नामांकन करेंगे। मौसम विभाग द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश की भविष्यवाणी की गई है, जो एक बार सच साबित हुई है। शनिवार सुबह से ही लोहाघाट क्षेत्र में बारिश जारी है, जिसके चलते क्षेत्र में शीतलहर चल रही है। तापमान नीचे होने से बर्फबारी की पूरी संभावना बन गई है। वहीं लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। शीतलहर व बारिश के चलते शनिवार को सुबह से बाजारों में सन्नाटा पसरा है। उधम सिंह नगर जिले के डीएम नितिन सिंह भदौरिया ने कलेक्टर में नगर निकाय रुद्रपुर व लालपुर के नामांकन स्थलों का स्थलीय निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर मेयर टीएस मर्तोलिया, रिटर्निंग ऑफिसर पार्षद मनीष बिष्ट व रिटर्निंग ऑफिसर नगर निकाय लालपुर सुशील कुमार से नामांकन पत्रों की बिक्री व जमा की जानकारी ली है। उन्हें सभी रिटर्निंग ऑफिसर को सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के साथ ही निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान डीएम के साथ एसपी मणिकांत मिश्रा भी मौजूद रहे। आज हम लोगों ने पहले कल खटीमा का देखा था, आज हम लोगों ने रुद्रपुर का निरीक्षण किया। रुद्रपुर में हम लोगों ने पाया कि जो नामांकन कक्ष है वहाँ पे नामांकन की जो प्रक्रिया चल रही है वो आयोग के दिशानुसार चल रही है। इसमें नामांकन के फॉर्म हमारे बिक्री हो रहे हैं इस समय और जैसे जैसे नामांकन आते जा रहे हैं उनको भी रजिस्टर किया जा रहा है।
इसके अलावा पूरी कंप्यूटरीकृत प्रक्रिया चल रही है, जिसमें पूरे जितने भी आपके वो प्रपत्र आ रहे हैं उनको भी देखा जा रहा है। इसके अलावा कोशिश ये की जा रही है कि जो भी आयोग के दिशा निर्देश हों, जैसे बहुत ज़्यादा वेबकास्टिंग या फिर आपका जो वीडियो रिकॉर्डिंग, टाइम का अनुपालन, इन सभी को की तैयारी कर ली है कि उसका अनुपालन किया चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव का ऐलान होने के बाद सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसको लेकर भाजपा हाईकमान द्वारा नगर निकाय चुनाव को लेकर अध्यक्ष पद के दावेदारों की शुक्रवार की देर रात पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें रामनगर से भाजपा द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष पद पर मदन जोशी को प्रत्याशी घोषित किया है। शनिवार को प्रत्याशी घोषित होने के बाद रामनगर पहुंचे मदन जोशी का लखनपुर चुंगी पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी व अनुष्ठान वितरण कर उनका फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। मदन भाई, पार्टी ने आपको टिकट दिया है, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा बूथ स्तर से कार्यकर्ता हूं। मैंने बूथ स्तर से अपनी राजनीति भाजपा में प्रारंभ की है, तो आज एक छोटे से झंडे उठाने वाले और दरी बिछाने वाले कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी में ही सम्मान है। तो ये सम्मान देखकर आज भारतीय जनता पार्टी के रामनगर के अंदर सभी कार्यकर्ताओं को उत्साह है। और जो रामनगर नगर पालिका में आज तक हमारा चेयरमैन नहीं बैठ पाया, पार्टी ने जो मुझे भरोसा जताया, शीर्ष नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने, मैं उनकी कसौटी पे खरा उतरूंगा। इस बार हम राम की नगरी में इतिहास रचने जा रहे हैं और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि नगर पालिका में इस बार हम परचम लहराएंगे और रामनगर नगर पालिका की छत में भगवा लहराएगा। चाहे वो लैंड जिहाद हो, लब जिहाद हो, अवैध घुसपैठ हो, तो इस सब पे लगाम लगेगी। और जो भ्रष्टाचार नगर पालिका में लगातार बढ़ा है उसको कम करेंगे। रामनगर के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। स्वच्छ नगर पालिका होगी और सड़कें चाक चौबंद होंगी और आपको लगेगा कि वास्तव में ये राम की नगरी जैसे अयोध्या नगरी है, ऐसी लगेगा जब आप एंटर करेंगे। बहुत सुंदर सा आपको ये मेरे सपनों का रामनगर ये बनने जा रहा है। लगातार देखा जाए, जब से आपसे टिकट हुआ है, पार्टी में गुटबाजी देखने को सोशल मीडिया पे मिल रही है, उनसे कैसे उभरेंगे? देखिए, गुटबाजी क्या होती है, जब 23 लोग दावेदार होते हैं तो थोड़ा नाराजगी होती है। पार्टी किसी एक को ही टिकट देती है तो 1-2 दिन थोड़ा मायूसी रहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सभी सच्चे सिपाही कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उनके अंदर भी वो आग है, वो खून है। वो मदन जोशी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ खुलकर आपको दिखेगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वो लोग इस बार कांग्रेस सरकार को आप देख रहे हैं। कांग्रेस में हमारी टिकट की घोषणा हो गई कल और इनके यहाँ अभी भी लोग आत्मदाह करने को तैयार हैं, लेकिन टिकट नहीं हो रहा है। तो इन्होंने तो पहली हार मान ली है। भारतीय जनता पार्टी रामनगर में जीत गई है, मान लीजिए, क्योंकि इनमें अभी भी आत्मदाह की घोषणा की बात हो रही है, टिकट तक फाइनल नहीं कर पा रहे। तो इस बार तो सबने, जनता ने मान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से रामनगर नगर पालिका विजयी करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को एक त्यौहार की तरह लेती है, हार जीत लगी रहती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना जो कैडर हो, जो अपना कार्यकर्ता है, उनके बलबूते पर पूरी तैयारी करती है। पूरे जिस प्रकार से चुनाव लड़ा जाता है वो ढंग से चुनाव लड़ती है और भारतीय जनता पार्टी आज विकास के नाम पर भी चुनाव में लड़ेगी। जितना भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, जो उनके माध्यम से जो आपने मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से रामनगर का विकास हो रहा है और आगे भी होगा, तो हम इस सब को लेकर चुनाव लड़ेंगे। जो काम सरकार आज कर रही है, जिस प्रकार से हर क्षेत्र के लिए काम कर रही है, और मुझे अपने कार्यकर्ताओं पर पूरा विश्वास है कि हम इस चुनाव को बहुत अच्छे मतों से जीत करेंगे। विजय की बात करें, कल से जब से मदन जोशी का टिकट फाइनल हुआ है, लगातार सोशल मीडिया में भाजपा पर जो है गुटबाजी के शोर मचा हुआ है, इस गुटबाजी से कैसे उभरा जाएगा? देखिए, शुरू में लगता है टिकट तो एक ही को मिलेगा। अगर हमारे यहाँ 20-22 लोग चुनाव से कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं को अपनी दावेदारी करनी चाहिए। अब टिकट तो एक ही को मिलेगा। जिस प्रकार से सरकार ने
या संगठन ने पूरी तरीके से जांच करी है, पैनलों के माध्यम से सर्वे किया है, उसी प्रकार से संगठन ने सर्वे किया है, LIU के द्वारा ये सरकार ने अपनी जो LI लगाई थी उसके माध्यम से सर्वे किया। उस सर्वे के माध्यम से जहाँ जहाँ टिकट वितरण हुआ है, मैं सोचता हूँ कि ऊपर के जो हमारा नेतृत्व है उसने कहीं न कहीं सोच समझ कर ही टिकट वितरित किया। ऐसी अन्य अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा सुरागीलाल न्यूज़ चैनल के साथ।